हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर लूसेंट बुक की जीके के टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें टोटल 10 वीडियो आएंगी। इसमें एक वीडियो में आपको लगभग 20 मिनट में 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये उसी सीरीज का पार्ट 5 है। अगर आपने पहले 4 पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी 1000 जीके क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 5। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 401 से लेकर 500 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी अच्छी वीडियो आ रही है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 401। स्त्री शिक्षा हेतु आधिकारिक प्रयास पहली बार कब हुए थे? स्त्री के शिक्षा हेतु आधिकारिक प्रयास पहली बार हुए थे 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच में यह आया था 1854 में। क्वेश्चन नंबर 402। सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी का भी गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई थी महिलाओं की। क्वेश्चन नंबर 403। भारत सरकार द्वारा महिला अधिकारिता वर्ष कब मनाया गया? महिला अधिकारिता वर्ष मनाया गया 2001 में। क्वेश्चन नंबर 404। संसद में महिलाओं की भागीदारी के मामले में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? महिलाओं की भागीदारी संसद में सबसे ज्यादा कहां पे है? ये है स्वीडन में। क्वेश्चन नंबर 405। विश्व सुंदरी यानी कि मिस वर्ल्ड खिताब प्राप्त करने वाली भारतीय युवतियां कौन कौन सी हैं? ये है रीता फारिया, इनको मिला था 1966 में मिस वर्ल्ड। और ऐश्वर्या राय ये 1994 में। डायना हेडेन ये 1997 में। युक्ता मुखी 1999 में। प्रियंका चोपड़ा सन 2000 में। और मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। क्वेश्चन नंबर 406। मिस यूनिवर्स का ताज प्राप्त करने वाली भारतीय युवतियां कौन हैं? ये हैं सबसे पहली सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता सन 2000 में और हरनाज कौर संधू ये हैं 2021 में। हरनाज कौर संधू कहाँ से हैं? ये हैं चंडीगढ़ से, चंडीगढ़। और 2021 में इनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। क्वेश्चन नंबर 407। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने वाला बहुचर्चित घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किस तिथि से प्रभावी हुआ? ये हुआ था 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 से। क्वेश्चन नंबर 408। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को। क्वेश्चन नंबर 409। भारत में रेलवे जोनों और रेलवे डिवीजनों की संख्या कितनी है? भारत में रेलवे जोन है 19 रेलवे जोन है भारत में, और रेलवे डिवीजन है 70। भारत में 19 रेलवे जोन है और 70 डिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 410। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है? भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर है बोलू, यानी कि गार्ड के रूप में गज यानी कि हाथी हरी बत्ती वाली लालटेन उठाए हुए। क्वेश्चन नंबर 411। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब और कहां चली थी? भारत में सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। 16 अप्रैल 1853 मुंबई और ठाणे के बीच में ये 34 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। क्वेश्चन नंबर 412। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा आमदनी का जरिया क्या है? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा आमदनी का जरिया है माल भाड़ा, लगेज के जो ढोने में जो वो लिया जाता है किराया, वो है सबसे बड़ी आमदनी का जरिया। क्वेश्चन नंबर 413। भारतीय रेलवे का प्रशासन एवं संचालन किसके पास है? ये है रेलवे बोर्ड के पास। क्वेश्चन नंबर 414। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह, और इस ग्रह का दूसरा नाम है पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्वेश्चन नंबर 415। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। लंबाई को बोला जाता है 3 और चौड़ाई को 2। आप ये कंफ्यूज मत कर देना, अगर पहले चौड़ाई पूछ ले तो 2 3 आ जाएगा, और अगर पहले लंबाई पूछ ले तो 3 2 आ जाएगा। ये कंफ्यूज करके देता है ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार। तो इसका आएगा लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 2। क्वेश्चन नंबर 416। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्वेश्चन नंबर 417। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 418। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 419। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 420। मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच। क्वेश्चन नंबर 421। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया?
मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई धातु थी तांबा, और ये ताम्र पाषाण काल में यूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 422, कोंकण रेलवे 765 किलोमीटर रोहा से मैंगलोर तक जाती है, यह किन किन राज्यों से गुजरती है? यानी कोंकण रेलवे किन किन राज्यों से गुजरती है? ये गुजरती है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। ये कहाँ पे पड़ते हैं? ये पड़ते हैं भारत के पश्चिमी तट पर। क्वेश्चन नंबर 423, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था नेशनलाइजेशन 1950 में। क्वेश्चन नंबर 424, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। क्वेश्चन नंबर 425, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी मार्च 1905 में। क्वेश्चन नंबर 426, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? ये की थी हेनरी बेकरल ने, हेनरी बेकरल। क्वेश्चन नंबर 427, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है 52 सेकंड, 52 सेकंड, 52 सेकंड। और अगर राष्ट्रगान को जल्दी गाना हो तो अवधि कितनी होती है? तो होती है 20 सेकंड, 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 428, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध है हृदय से, हृदय। क्वेश्चन नंबर 429, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 430, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। क्वेश्चन नंबर 431, मेट्रोमैन उपनाम से कौन जाने जाते हैं? मेट्रोमैन बोला जाता है श्रीधरन को, श्रीधरन। क्वेश्चन नंबर 432, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने। क्वेश्चन नंबर 433, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। क्वेश्चन नंबर 434, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 435, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। क्वेश्चन नंबर 436, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में गए थे ये स्पेस में रूस के एक मिशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 437, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। और ये कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? ये बनी थी उत्तर प्रदेश की, यूपी की। क्वेश्चन नंबर 438, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 439, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? ये संविधान है अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 343(1). क्वेश्चन नंबर 340, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 441, मैथिली किस राज्य की भाषा है? मैथिली भाषा है बिहार की। क्वेश्चन नंबर 442, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रकवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्रकवि हैं। क्वेश्चन नंबर 442, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 443, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला था? ये थे सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 444, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 445, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर 446, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में, न्यूयॉर्क यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 447, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। क्वेश्चन नंबर 448, भारत में बौद्ध धर्मावलंबियों को सबसे पवित्र स्थान कहाँ है? बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान है भारत में सारनाथ, यूपी। क्वेश्चन नंबर 449, हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बांटा गया है? मानव इतिहास को बांटा गया है 4 युगों में। यह है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। क्वेश्चन नंबर 450, संजीवनी की खोज किसने की थी? संजीवनी की खोज की थी गुरु शुक्राचार्य ने।
क्वेश्चन नंबर 451, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं 193। क्वेश्चन नंबर 452, महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 353, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने देश सदस्य हैं? ये होते हैं 15 देश सदस्य। 5 इनमें परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। परमानेंट यानी कि स्थायी सदस्य कौन से हैं? इसमें स्थायी सदस्य हमेशा फिक्स रहते हैं। यूएसए है, इसमें अमेरिका है, इसमें चीन है, इसमें रूस है, फ्रांस है और यूके है यानी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड है। ये 5 देश तो हैं इसके स्थायी सदस्य, और जो ये 10 देश होते हैं ये हर 2 साल में एक बार चेंज होते रहते हैं। हर 2 साल में अलग देश इसका सदस्य बन जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 354, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? स्थायी सदस्य होते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 455, बाइबल के रचयिता कौन है? बाइबल के रचयिता यह कोई एक व्यक्ति नहीं, कई संतों द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 456, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है द हेग में। द हेग एक सिटी है, द हेग HAGUE, द हेग नीदरलैंड में है ये सिटी। क्वेश्चन नंबर 457, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। क्वेश्चन नंबर 458, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? ये था ENIAC, ENIAC। क्वेश्चन नंबर 459, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 466, भारत में पहला कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था? पहला कंप्यूटर भारत में किस कंपनी ने बनाया था? वो थी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 461, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC के जनक कौन है? इंटीग्रेटेड सर्किट के जनक हैं जैक एस किल्बी। क्वेश्चन नंबर 462, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप किसका बना होता है? IC चिप बना होता है सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 463, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 464, CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 465, कंप्यूटर कंपनी IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 466, वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सी भारतीय भाषा कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है? सबसे आसान भाषा होती है कंप्यूटर के लिए संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 467, परम या पदम क्या है? परम पदम क्या है? ये है सुपर कंप्यूटर। भारत के सुपर कंप्यूटर हैं परम और पदम के नाम से, जैसे परम 8000। क्वेश्चन नंबर 468, लव बग क्या है? लव बग है एक कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चन नंबर 469, यांत्रिक कंप्यूटर पास्कल का आविष्कार किसने किया था? पास्कल का आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल। क्वेश्चन नंबर 470, कंप्यूटर व्यवसाय के शिखर पुरुष बिल गेट्स का नाम किस कंपनी से जुड़ा हुआ? बिल गेट्स ने किस कंपनी की स्थापना करी थी? ये थी माइक्रोसॉफ्ट 1985 में। क्वेश्चन नंबर 471, सर्वाधिक तीव्र गति से गणना करने वाला भारतीय सुपर कंप्यूटर सागा 220 का निर्माण किस कंपनी ने किया था? सागा 220 का निर्माण किया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्वेश्चन नंबर 472, नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है? नेस्कॉम की फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 473, विश्व की प्रथम वर्चुअल समाचार पत्रिका का क्या नाम था? वर्चुअल समाचार पत्रिका प्रथम थी एनानोवा। क्वेश्चन नंबर 474, विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का नाम क्या है? विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर होते हैं ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 475, विश्व में सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर होने का गौरव किसे प्राप्त है? विश्व के सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर हैं अजयपुर। क्वेश्चन नंबर 476, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? CDEC का मुख्यालय है पुणे में। क्वेश्चन नंबर 477, विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्राम का श्रेय किसे जाता है? विश्व की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? ये थी एगा आगस्टा अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 478,
इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला हिंदू तीर्थ स्थल कौन सा है? इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला हिंदू तीर्थ स्थल है वैष्णो देवी मंदिर जम्मू में। क्वेश्चन नंबर 479, भारत में खोजे गए पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? भारत का पहला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 480, Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? Y2K ये है जाम्बिया। क्वेश्चन नंबर 481, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है? ये है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 482, Y2K का विस्तृत रूप क्या है? Y2K क्या है? Y मतलब ईयर, Y मतलब होता है ईयर, 2000, K को कंप्यूटर भाषा में बोलते हैं 1000, जैसे 1K होता है 1000, 2K 2000, तो ऐसे ही 1000, तो ईयर 2000। क्वेश्चन नंबर 483, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी? ये थी सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज मुंबई। क्वेश्चन नंबर 484, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद अभी कौन से राज्य में है? ये है भी तेलंगाना में, हैदराबाद में है, तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 485, देश की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में है? ये है तमिल का अपना भाषा में कीबोर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 486, परम पदम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? परम पदम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था पुणे स्थित सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDAC के द्वारा, CDAC। क्वेश्चन नंबर 487, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 488, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 489, भारत रत्न से सम्मानित अब तक की 5 महिलाओं के नाम बताइए। अब तक 5 महिलाओं को भारत रत्न पुरस्कार मिला है, वो कौन सी महिलाएं हैं? वो हैं इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, MS सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर। क्वेश्चन नंबर 490, 1884 में विश्व के प्रथम राष्ट्र के रूप में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया था। किसने पहली बार वोट का अधिकार दिया था 1884 में? जो पहला राष्ट्र बना था ये था न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 491, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है? संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ये हैं 11 मूल कर्तव्य होती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। और जो भारत का मूल संविधान था उसमें कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे? ये थे 0। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 492, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 493, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? ये सुलझाता है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 494, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद लेती है, संसद में राज्यसभा और लोकसभा, और फिर लेते हैं राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। सभी राज्यों के जो भी विधानसभा सदस्य होते हैं वो सभी भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 495, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 496, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति शासन 6 माह तक प्रभावी रहता है, मिनिमम 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 497, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। क्वेश्चन नंबर 498, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। क्वेश्चन नंबर 499, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था राजस्थान में नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। क्वेश्चन नंबर 500, आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर, अब आपका टेस्ट क्वेश्चन, आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना कि आपको क्या सही आंसर लगता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे?
यानी कौन से वे पहले भारतीय थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू GK मंत्रा एजुकेशन। बाकी तो यार खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज सरावत साइनिंग ऑफ।